तो ये है लेक्चर बेसिक मैथ्स एपिसोड 2, जिसमें हम एडिशनल ऑफ डेसिमल यानी दशमलव का जोड़, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल यानी दशमलव का घटाव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल यानी दशमलव का भाग और दशमलव का गुणा देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम दशमलव के जोड़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे कि 15.23 प्लस 23.63 यानी 63। तो इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे देखो ध्यान से देखना है। 15.23 और प्लस लगाएंगे और ये पॉइंट जो है इस साथ में रखेंगे, यहाँ पे सीधा रहना चाहिए ये पॉइंट, और यहाँ पे 3 है ये और 2 है, और फिर उसके बाद 6 एंड 3। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 3 6 6 एंड 2 8 और 3 एंड 5 8। यहाँ पे दशमलव पे दशमलव लगाना है और 1 और 2 3। तो इस तरह से ये दशमलव का जोड़ हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो 3.201 एंड 23.602 और यहाँ पे प्लस करते हैं, तो इसको प्लस करेंगे 1 2 3 0 0 0 6 2 8 3 3 6 एंड 5 2 7। इस तरह से हम ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया बहुत ही आसान। अब यहाँ पे हम कुछ अलग से लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कठिन क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट। जैसे डिफिकल्ट कहने का मतलब कि मान लो कि 23.1 है और प्लस में 1.23, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे ये चीजें पॉइंट, यहाँ पे 2 अंक के पहले पॉइंट लगा और यहाँ पे 1 अंक के पहले पॉइंट लगा, तो यहाँ पे इसको ऐड करना ही पहले समझना होगा कि ये जो पॉइंट है वो अगर सीधा सीधा होगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं इसको 23.1, अब यहाँ पे ये पॉइंट सीधा रहना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट के पहले क्या है 1, तो पॉइंट के पहले 1 लिख दिया, और फिर उसके बाद 23 है तो 23। अब ऊपर कुछ नहीं है तो ऐसे प्लस कर लेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो ऊपर कुछ नहीं तो 3, तो 3 हो जाएगा, 3 कुछ नहीं तो 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो, एंड 2 एंड 1 3 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, और फिर 3 और 1 4 और यहाँ पे 2, इस तरह से आ जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहीं पे, देखो ऐसे लेता हूँ 0.201 और प्लस करते हैं कि 23.125, इस तरह से प्लस करते हैं। अब इस नंबर को कैसे प्लस करेंगे, देखो 0.201 लिख दिया। अब ये जो पॉइंट है वो एकदम सेम सामने ही लगना चाहिए, और ये 3 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद क्या है 2, तो 2 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद 1 है और 2 है और 5 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 और 5 6 और 2 0 2 एंड 2 1 3, और ये डेसिमल जो है यहाँ पे लग जाएगा, एंड 3 0 3 एंड 2 23.326। तो इस तरह से आप अगर ये डेसिमल जो पॉइंट है इसको आप बराबर में रखोगे, एक ही समान में रखोगे, तो ये आसानी से लग जाएगा। तो इसी तरह से हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं, जैसे मान लो कि होता है तो 12.01 एंड यहाँ पे ले लेते हैं -11.62 ले लिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 12.01 को लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 11.62 को लिखेंगे और माइनस करेंगे, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो ये बगल वाले से कैरी करेगा, तो ये 11 हो जाएगा। देखो ये इससे लेगा ये 10 हो जाएगा, और फिर 10 ये इसको दे देगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 और ये हो जाएगा 11। तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब यहाँ 9 बचा था, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहाँ कितना बचा था 1, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 1 बचा था क्योंकि इसने कैरी कर दिया था, तो यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0.39 इस तरह से बचेगा। तो ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन कि दोनों जब सेम है। तो अगर जब सेम नहीं होगा तब कैसे करेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं 2.01 और प्लस में माइनस में करते हैं 0.23। अब इसको करते हैं तो ये भी अभी भी सेम है, तो कैसे माइनस करेंगे, देखो 2.01 एंड 0.3 यहाँ पे माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये इससे कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 10, इससे देगा तो ये हो जाएगा 11, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 9, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये पॉइंट लगा यहाँ पे, और यहाँ 1 बचा तो 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, तो 1.78।
अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे मैंने ले लिया 123.01 और माइनस कर दिया यहाँ पे 2.01 नहीं माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कैसे माइनस होगा, देखो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 9 लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 123.01। अब ध्यान रखना है कि जो डेसिमल वाला पॉइंट है सेम लगाना है। इसके पहले क्या है 2 और इसके बाद में क्या है 0 और 9, इस तरह से माइनस करना है। तो यहाँ पे 1 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे कैरी करेगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 2 और ये 10 हो जाएगा, ये इससे कैरी करेगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9। तो 11 में से 9 जाएगा आएगा 2, 9 में से 0 जाएगा आएगा 9 और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। ये पॉइंट जो है इसी के बराबर में लगाना है और ये 2 तो 2 और ये 1 तो 120.92। तो होप आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। मान लो लिखा है कि 12.32 मल्टीप्लाई 1.5, इस तरह से लिखा है। तो सिंपली आप कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई आप जैसे सिंपल करते हो वैसे कर लो। देखो सिंपल मैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपल जैसे सिंपल आप करते हो वैसे कर दो। पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, बहुत ही आसान है। मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों ही बहुत आसान है। देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 16, 1 कैरी होगा था और 5 2 जा 10 एंड 1 11, 5 1 जा 5 एंड 1 6 और 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 1। तो जो डेसिमल लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, जैसे हमारा आंसर कितना है 18480। अब जो डेसिमल लगाना है, देखो इसमें कितने अंक के पीछे पहले लगा है 2 अंक और इसमें 1 3, तो 3 अंक छोड़ के पीछे से 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे 18.480 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी आप समझ गए होंगे, तो ये चीज नोट डाउन कर लो। अब कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा है कि 1.02 मल्टीप्लाई 0.11 या 12 ले लेते हैं। तो सिंपल सा ये पॉइंट जो लगा है उसको ध्यान ना दो, जैसे सिंपल सा जो लिखा है वैसे लिख लो। देखो 102 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 012 मतलब 12 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 और 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2 1। तो आंसर कितना है 1 2 2 4। अब यहाँ पे कितने अंक के पहले डेसिमल लगा है 2 और 2 4 अंक के पहले डेसिमल लगा है, 2 और 2 4 अंक के पहले हम डेसिमल लगा देंगे और इसके पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा कितना जाएगा 0.1224। या अगर 0 नहीं लगा तो अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल यानी दशमलव का भाग। तो जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 61.5 डिवाइड बाई 1.5। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ही अंक के पहले पॉइंट लगा, पीछे से देखना एक ही अंक के पहले पॉइंट लगा। तो ये जो पॉइंट लगा है ये अभी बाद में कट जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर जितने अंक के पहले पॉइंट लगा है दोनों में मिला के उसको दोनों को जोड़ के और यहाँ पे इस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने अंक के पहले पॉइंट लगा एक, यहाँ पे कितने अंक के पहले पॉइंट लगा एक ही अंक के पहले पॉइंट लगा, तो दोनों पॉइंट कट जाएगा। यानी ऐसे हो जाएगा 15 से डायरेक्ट इसको हम 615 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60 होता है, यहाँ बचेगा 1 और ये 5 ऐसे उतर जाएगा तो 15 1 जा 15। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 41। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 41। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट जो है कट जाएंगे। अगर एक ही पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट कहीं पे भी नहीं लगेगा है, तो यही आंसर हो जाएगा। जैसे अभी एक और क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे मान लो ये चीज यहाँ पे पॉइंट लगा हो, जैसे अभी समझाते हैं। देखो इसको मिटा दें तो ये इसका आंसर 41 ही आएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसी को अगर ये पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं 6.15 और डिवाइड करते हैं 1.5 से, तो कैसे डिवाइड करते हैं सिंपल सा, जैसे अभी डिवाइड किया वैसे ही डिवाइड करेंगे। 615 डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 60, 1 बचा 15 पंजाब 15 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 41। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 अंक के पहले पॉइंट लगा है और यहाँ पे 1 अंक के पहले पॉइंट लगा है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 में से 1 जाएगा, यानी
दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक। तो एक अंक के पहले पॉइंट लगाना है, यानी एक अंक के पहले पॉइंट लगा देना है, 4.1 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे देखो, इधर भी एक अंक के पहले पॉइंट लगा है और इधर भी एक अंक के पहले पॉइंट लगा है। पीछे से देखना है तो ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर पॉइंट ऐसे लगा 6.15 और यहाँ पे दो अंक के पहले पॉइंट लगा, यहाँ पे एक अंक, तो दो में से एक जाएगा तो एक अंक के पहले पॉइंट लगाना है। ध्यान रखना, जो इधर रहेगा उसी के पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 के अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरह से डिवीजन में हो जाएगा। अब चारों में हम एक एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोगों को चारों क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में और कमेंट आउट करो। तो जैसे इसका क्वेश्चन मैं लेता हूँ 1 3 2 प्लस, ये दो क्वेश्चन मैंने ले लिया और इसमें 12.3 1 माइनस 1.23, और यहाँ पे और एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे 9.02 और माइनस कर देते हैं 6.23। तो ये दो क्वेश्चन हमने ले लिया। ऐसे ही मल्टीप्लाई दो क्वेश्चन लेते हैं 1.2 मल्टीप्लाई 2.4 एंड 1.5 मल्टीप्लाई 0.6। ऐसे दो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। देखो 6 2.5 डिवाइड बाई 2.5, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये क्वेश्चन 1.24 और डिवाइड बाई 0.4। तो ये दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये चीज आपको करके और कमेंट में लिखना है कि ये इतना आंसर आया है। नहीं लगेगा क्वेश्चन तो ये बताना कि क्वेश्चन नहीं लगा, हम इसको फिर से लगा देंगे।